ब्रांड को बनाने में क्या एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारे ब्रांड को पहचान देते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट बातें कवर करेंगे। पहली, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड, मतलब वो तत्व कौन से हैं। एक प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज ब्रांड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है एक ब्रांड के साथ जुड़ने का। क्रिटिकलिटी ऑफ मैनेजिंग ब्रांड अक्रॉस टच पॉइंट्स, मतलब जहां जहां आपका ब्रांड अवेलेबल है, जहां जहां कस्टमर उस ब्रांड से इंटरैक्ट कर रहा है, आपने अपने ब्रांड को कैसे मैनेज करना है। और फाइनली, व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट और इसका पर्पस क्या है। तो पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रांड की। अगर किताबी भाषा की बात करें तो ब्रांड के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, ब्रांड की टैगलाइन, ब्रांड के कलर्स, ब्रांड टेस्ट भी होता है और ब्रांड स्मेल भी होता है, ब्रांड के जो ग्राफिक्स होते हैं, ब्रांड मूवमेंट है, ब्रांड्स के साथ जो साउंड अटैच्ड होता है। लेकिन कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कस्टमर की दृष्टिकोण से, हम उनकी बात करेंगे। तो पहले तो मैं बात करूंगी ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम जिसे हम प्रोडक्ट का नाम भी कहते हैं। ब्रांड नेम यानी वो नाम जिसको सुनते ही लोगों के माइंड में ना कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी लोग सर्फ एक्सेल का नाम सुनते तो उनके माइंड में क्या आता है, ऐसे वो बबल, पानी, झाग जैसी चीजें लगती है ना, और वो दाग के जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। जोमेटो का नाम सुनते ही लोगों को टेस्टी, अच्छा खाने के बारे में विजुअलाइजेशन होती है। जोमेटो के ऐप का चित्र आता है, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं उस पर उसका चित्र आता है। तो ब्रांड नेम से लोग आपको इस तरह से पहचानते हैं। दूसरा एलिमेंट है ब्रांड लोगो। ब्रांड लोगो यानी कि वो सिंबल जिसे देखते ही आपके माइंड में उस ब्रांड से जुड़ा हुआ इमोशन याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, डिटॉल का लोगो अगर आप देखते हैं तो उस लोगो में एक स्वॉर्ड यानी तलवार जैसे ऐसे मतलब बीच में बनी होती है, जिससे आपको लगता है कि भाई हाँ, ये कीटाणु को मारेगा और ये हमारे लिए सेफ है। तो उसके लोगो से आप अपनी सेफ्टी को एसोसिएट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि Amazon का लोगो है भाई, ये जो एरो जा रहा है नीचे A से Z की तरफ, ये शो करता है कि Amazon के पास भाई सारा सामान आपको मिलेगा A to Z से लेकर, चाहे वो ग्रोसरी हो, मेकअप हो, आपके कपड़े हो, जूते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब मिलेगा। तो एक ब्रांड लोगो सिंबलाइज एक्चुअली करता है कि ब्रांड की एसेंस, उसका विजन मतलब क्या है। तीसरा एलिमेंट है ब्रांड एक्सपीरियंस, यानी कि कस्टमर का ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप KFC से खाना ऑर्डर करते हैं या आप वहां जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, ये एक फास्ट फूड जॉइंट है, उसकी वैसी ही फील आती है। पर यहीं अगर आप राजधानी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो आपकी जो आओ भगत से लेकर जो प्रेम से वो आपको खाना खिलाते हैं ताकि आपका पेट ही नहीं मन भी तृप्त हो जाए, तो ये है इनका ब्रांड एक्सपीरियंस। तो खाना ऑर्डर करने से लेकर वहां के स्टाफ का बिहेवियर, ऑनलाइन ऑर्डर अगर होता है तो उनका डिलीवरी एक्सपीरियंस, ये सब कैसा है, फूड का टेस्ट कैसा है, ये सब कुछ आपके ब्रांड एक्सपीरियंस के अंदर आ जाता है। चौथा एलिमेंट, ब्रांड टैगलाइन। अगर ब्रांड टैगलाइन की बात करें तो जैसे ही मैं बोलूं अमूल, आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, द टेस्ट ऑफ इंडिया। मैंगो फ्रूटी बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है, फ्रेश एंड जूसी। थम्स अप सुनते ही क्या दिमाग में आता है, टेस्ट द थंडर। सर्फ का नाम सुनते ही क्या सोचते हो आप, दाग अच्छे हैं। LIC का नाम सुनते ही याद आता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। भाई ये ऐसी पंक्तियां होती हैं जो आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाती हैं, एक रिकॉल पैदा करती हैं। पांचवा एलिमेंट है ब्रांड कलर। इसको भी ना कुछ एग्जाम्पल से ही पहले समझते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो फास्ट फूड में जैसे हमारे पास ब्रांड्स है, मैकडॉनल्ड्स है, पिज्जा हट है, KFC है, सभी के साथ लाल रंग जुड़ा है, रेड कलर जुड़ा है उनके लोगों में, क्योंकि रेड कलर से ऐसा लगता है कि बड़ा ही एपेटाइजिंग, यंग सा कुछ इंटरेस्टिंग ब्रांड है, राइट। डार्क रिच ब्लू जो होता है, ब्लू हमारे टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के साथ बहुत जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, जैसे हमारा सैमसंग हो जाते हैं और ऐसे ब्रांड्स हैं। तो ये साइंस जो है ना, जो ब्रांडिंग बनाते समय आपको समझनी है कि आपके ब्रांड के साथ कौन सा रंग, कौन सा कलर एक्चुअली मेल खा रहा है। छठा हमारा एलिमेंट है ब्रांड टेस्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के टेस्ट से लोग कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे अगर मैगी की बात करें तो चाहे कितनी भी तरह की मैगी या नूडल्स आ जाएं, जिनको नूडल्स ही कहते हैं एक्चुअली, जो आ जाए, पर ये जो येलो पैकेट में 2 मिनट का नूडल्स बनता है, उसके टेस्ट का कोई मुकाबला है, ऐसा ही तो लोग कहते हैं। लाइकवाइज अगर हम बर्गर का एग्जाम्पल लें तो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के टेस्ट के आगे किसी को कुछ बढ़िया लगता ही नहीं है। कुकीज में गुड डे ने कमाल कर रखा है। तो यहाँ पे ना लोग एसोसिएट करते हैं एक तरह के टेस्ट के साथ, और वो टेस्ट ना उनका अपना टेस्ट बन जाता है।
तो ये जो थे ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिनकी जानकारी होना आपके ब्रांड के लिए और आप उसे कैसे यूज करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या अंतर होता है। तो प्रोडक्ट कोई भी एक जनरल कमोडिटी होती है और ब्रांड वो है जिसके साथ कस्टमर इमोशनली कनेक्ट करता है। दूसरा, ब्रांड की ना एक मार्केट आइडेंटिटी होती है, जबकि प्रोडक्ट्स तो कई सारे होते हैं। क्या उन सब की कोई एस्टैब्लिश्ड मार्केट आइडेंटिटी होती है? नहीं। तीसरा, ब्रांड के साथ जुड़ा होता है कंज्यूमर का ट्रस्ट। तो यानी ब्रांड क्या होता है यहाँ पे, उसकी मार्केट वैल्यू होती है, उसमें इमोशनल अपील होती है, उसकी एक स्टोरी होती है, उसकी एक मार्केट आइडेंटिटी होती है और उसके साथ जुड़ा है ट्रस्ट और रिलायबिलिटी। ये जो सभी बातें मैंने आपको बताई है ना, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ब्रांड केवल एक लोगो डिजाइन नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है जिसके साथ जुड़ा होता है ये ट्रस्ट, ये स्टोरी, और लोग इन्हीं और ऐसे ही ब्रांड्स के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो अगर ब्रांड एक्सपीरियंस समझने का प्रयास करें, ब्रांड एक्सपीरियंस इज द रियलिटी ऑफ हाउ कस्टमर्स थिंक एंड फील अबाउट योर ब्रांड। मतलब कि कस्टमर एक ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में कैसा फील करता है, उसे अपना हिस्सा मानता है, उसका एक लॉयल कस्टमर है, ये सब ब्रांड एक्सपीरियंस में आता है। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपीरियंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। ऑनलाइन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि Amazon पे A to Z सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको हजारों चॉइसेस मिलती हैं। तो आपके ऑनलाइन परचेज स्टार्ट से लेकर एंड तक, प्रोडक्ट सर्च को, प्लेस करने को, डिलीवरी तक पूरा एक्सपीरियंस देता है आपको ये Amazon का ब्रांड। और इसीलिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बाहर आती है, वो होती है कस्टमर टच पॉइंट्स की, क्योंकि वो सभी स्टेजेस या पॉइंट्स होते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जहां कस्टमर आपके ब्रांड से इंटरैक्ट करता है। सपोज किसी कस्टमर ने आपको ऑनलाइन आपकी एड देखी, शायद आप स्पोर्ट्स शूज करते हैं, जूतों का काम करते हैं, वो आपके ब्रांड की वेबसाइट पर गया, वहां कस्टमर रिव्यूज देखे, आपके कॉन्टैक्ट और सपोर्ट सर्विस पे गया, आपके सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से उसने लोकल स्टोर का एड्रेस मांगा, वहां फिजिकल स्टोर पे गया, वहां उसने देखा स्टोर का कैसे उन्होंने आपने हाव भाव रखा और वहां से फिर उसने जूते परचेज किए। हालांकि परचेज जो है वो स्टोर पे ही जाके हुई, लेकिन जर्नी कहाँ स्टार्ट हो गई? ऑनलाइन ऐड देखकर और उसके बाद वेबसाइट पे जाकर। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी स्टेजेस, सब जहां कस्टमर टच पॉइंट्स थे, वो पूरी जर्नी को देखते हुए हम इसे 3 बकेट्स में डाल सकते हैं। पहला, बिफोर परचेज, और वहां यहाँ पे वो क्या हुआ? ऑनलाइन एड्स हो गई, सोशल मीडिया हो गए, रेफरल्स हो गए, वेबसाइट हो गई। फिर ड्यूरिंग परचेज, मतलब जब उसने कस्टमर रिव्यूज देखे, पॉइंट ऑफ सेल पे गया, शायद ब्रोशर्स भी देखे होंगे। और आफ्टर परचेज, मतलब कस्टमर का उसका जो फीडबैक था, कस्टमर सर्विस की सपोर्ट उसको जो मिली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे कस्टमर टच पॉइंट्स पे ना आपको अपने ब्रांड को मैनेज करना है इसी तरह से, ताकि आपके कस्टमर को जो आपके ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस ले रहा है आपके ब्रांड का, वो बहुत ही बढ़िया हो। ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर को हर टच पॉइंट पे ये फील हो कि वो अच्छे ब्रांड से इंटरैक्ट कर रहा है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो कस्टमर सपोर्ट को भी इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी कोई कंप्लेंट है तो वो भी ढंग से एड्रेस हो जाएगी। तो चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पे आते हैं कि ब्रांड्स ये सारे टच पॉइंट्स को मैनेज कैसे करते हैं, ये एक्सपीरियंस कैसे देते हैं। वो होता है ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर। और ये ब्रांड मैनेजमेंट फिर होता क्या है? ये एक ऐसा मार्केटिंग का फंक्शन है जिसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का यूज किया जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर ब्रांड को ना मार्केट में कैसे परसीव किया जाए, मार्केट में वो इमेज फॉर्म करता है। आसान भाषा में कहूँ तो ब्रांड मैनेजमेंट के थ्रू कंपनीज कस्टमर के माइंड में ना अपनी एक इमेज फॉर्म करती हैं। जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर को फेमस बना के हम कहा जाता है ना कि दूध सी सफेदी तो निरमा से ही आती है, दूध सी सफेदी निरमा से आए। या कंपनी अपने वॉशिंग पाउडर को पॉपुलर करने के लिए मार्केटिंग का क्या यूज कर रही है कि वो निरमा जो वॉशिंग पाउडर है वो आपको दूध जैसी सफेदी दे सकता है। घड़ी कंपनी में भी यही किया कि पहले आप खरीदो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यही ब्रांड मैनेजमेंट का ना पूरा तथ्य है, यानी किसी भी प्रोडक्ट से जुड़े हर पहलू को मैनेज करना। इसके तहत आपको 3 पीस का खास ख्याल रखना है और वो 3 पीस सब जानते हैं, वो है प्रोडक्ट, प्राइसिंग और पैकेजिंग, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जिससे कस्टमर इंटरैक्ट भी करता है और ये इनके लिए टच पॉइंट्स भी बन जाते हैं। तो जब आप 3 पी का ख्याल रखोगे तो कस्टमर का आपके ब्रांड के साथ एक जुड़ाव हो ही जाता है।
फटाफट से मैं आपको एडवांटेजेस मतलब सहूलियत बताना चाहती हूँ, बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ ब्रांड मैनेजमेंट के। पहली बात, इट क्रिएट्स इमोशनल कनेक्ट विद कस्टमर्स। ये तो आपको पता ही है कि ब्रांड मैनेजमेंट के थ्रू आप प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स के बीच एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ। भाई इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट होगी तो बिजनेस तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि लोग आपके ब्रांड से कनेक्ट होना चाहेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे। कस्टमर लॉयल्टी आपके बिजनेस की ग्रोथ में इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एप्पल के साथ क्या हुआ, एस्पिरेशनल ब्रांड मैनेजमेंट थी उनकी, और देखिए आज बिजनेस कितना ग्रो हो चुका है। तीसरा, हेल्प्स टू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन। ब्रांड मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनको एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं, और यही आपको भीड़ में से अलग रखवाएगा, कंपटीशन से आगे ले जाएगा। चौथा, हेल्प्स कंपनीज अडैप्ट देयर स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रांड मैनेजमेंट के थ्रू ना कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करती रहती हैं कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रांड और ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट कहना चाहती हूँ वैसे आपको, कि योर ब्रांड इज अ स्टोरी अनफोल्डिंग अक्रॉस ऑल कस्टमर टच पॉइंट्स। मतलब आपकी ब्रांड एक ऐसी स्टोरी है जो हर कस्टमर टच पॉइंट पे अलग अलग वाक्य, अलग अलग सीन आपको और आपके कस्टमर को सुनाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।